बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन, नई सुबह और नई उम्मीद के साथ मैं हूँ ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में हमें बेशुमार जड़ी बूटियों और फलों का जिक्र मिलता है जो कि अपने अंदर कई तिब्बी फ़वाइद रखते हैं, जिनमें से एक फल अंगूर भी है जिसको ग्रेप्स भी कहा जाता है। अंगूर का शुमार कुदरत की बेहतरीन नेमतों में किया जाता है और अंगूर को ताज़ा भी खाया जाता है। इसके अलावा अगर उसे खुश्क करके खाया जाए तो भी इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम रिवायत फरमाते हैं, जिसने सुर्ख मुनक्का के 21 दाने खाए वो उन तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा जिनसे डर लगता है। यानी कि वो बीमारियां जिनसे इंसान को बहुत ज़्यादा खौफ आता है या जिससे इंसान को डर लगता है, बेसिकली इस हदीस में उससे महफूज रहने की गारंटी मौजूद है। इसके अलावा अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हम कुरान के ज़रिए से वो चीज़ नाज़िल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत है। बेशक अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और उसकी नेमतों का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम ही होगा। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर जनाब तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल कीजिए 35305778 और 35305779। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 0321366500 और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना मसला बयान कर सकते हैं तिब्बे नबवी /फेसबुक पे। और इसके अलावा अभी हम लाइव हैं FM पर 98.2 ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी पर, तो आप हमें वहाँ पर भी सुन सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, अंगूर जिसके कुरान मजीद में भी जिसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा आया है और अहादीस मुबारका में भी, आप इसकी अहमियत ज़रा बयान कीजिएगा। सॉरी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। एक रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर और तरबूज बहुत पसंद थे। अल्लाह ताला ने जहाँ पे कुरान करीम में और बहुत सी नेमतों का ज़िक्र किया है, वहाँ पे अल्लाह दुनिया में और जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए जिन नेमतों का जिक्र किया उनमें एक नेमत अंगूर भी है। अंगूर की अगर अफादियत को देखा जाए तिब्बी लिहाज से तो अंगूर बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद फल है, बल्कि मैं कहूँगा कि बाकी फलों से ज़्यादा जो है ये फ़ायदेमंद और मुफीद फल है, क्योंकि इसकी अगर न्यूट्रिशन वैल्यू को देखा जाए कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या जो है वो अज्जा रखे हैं, तो इसमें फ़ाइबर, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कॉपर, मैग्नीज और सेलेनियम जैसे इंतहाई अहम अज्जा जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये चीज़ें जो हैं जो इसमें अल्लाह ताला ने रखी हैं, ये चीज़ें ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। वो लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के साथ साथ ये आपकी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करते हैं और उसके बाद ये होता है कि ताज़ा और साले खून ये पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अंगूर जो है इंतहाई ज़ूद हज़म है, फ़ौरी तौर पे हज़म और जज़ब हो जाता है और खून भी पैदा करता है आपका। बिल्कुल जी। हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? साहिवाल से बोल रही हूँ। मेरा नाम सरत है। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो वो मैं लिख नहीं सकी जो आपने बताया था। शुगर की पेशेंट हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सी मेहरबानी करना कि मुझे ना वो मैसेज कर देना, मैं किसी से लिखवा के फिर चीजें मंगवा लूँ। अच्छा ठीक है। अपना बताइए, आपने किस मसले के लिए शुगर के लिए बात की है? मेरा ये मसला था कि मैंने कल भी दोबारा शुगर चेक करवाई है। पहले 310 थी तो नाइट को करवाइए 380 है, तो टांगों का और पाँव सुनने, ये मसला है। ठीक है मुसरत। साथ में सोने एक बात और, मेरी बेटी के भी आपको बताया था ना कि उसके ना कलर वाइट है, तो तिल से बरीक बरीक से निशान है, तो आसान होगा, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे टेक्स्ट कर देना प्लीज। ठीक है, हम दोनों चीज़ों का आपको जवाब देते हैं। दूसरी कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ज़ुबैदा बात कर रही हूँ, कोटा से। अकीम तारक साहब से बात करनी थी। जी आप बोले, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। क्या होगी आपको? आपको शुगर पहले से थी? हो गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई मसला है जुबैदा?
वो जो एलर्जी की भी दवाई दी थी आपने या नहीं जी। दी है पता नहीं है। वो बहुत ज्यादा मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ एलर्जी की हो रही है ना, छोटे चावल से बहुत ज्यादा चलें तकलीफ हो ठीक रही है, है। आप हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको इसका हाल बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी हकीम साहब, ये ज़ुबैदा जो थी शायद इन आपकी कोई दवा यूज़ कर रही हैं पहले से, ये बता रही थी। हाँ ठीक है ज़ुबैदा, आप इस तरह कीजिए, मैं इंशाल्लाह 2 और 3 नवंबर को इस्लामाबाद में हूँगा। बाज़ का ऐसा होता है नहीं, ये कोयटा से थी। कोयटा से। हाँ, कोयटा से थी। कोयटा से जी, वो पहले वाली जो थी वो इस्लामाबाद से थी। उनको तो वो कह रही है लिख नहीं सकते, तो हम उनको दोबारा कांटेक्ट कर लेंगे, मैसेज उनको अगर आप भेज कोयटा सकते से हैं तो आपने मुझसे दवा ली है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप यहाँ कोयटा, अगर कोयटा कराची में करीब पड़ता है तो आप कराची तिब्बत नबी सेंटर पे एक दफ़ा आ जाइएगा। और अगर आप कहूटा की हैं, जिस तरह आपने मुझे थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि आप कहूटा आपने कहा, तो अगर आप कहूटा की हैं तो अच्छा, फिर आप ऐसा कहूटा, कीजिए कि ओके। इस्लामाबाद में आप मेरे पास आ जाइए। बाज़ का ऐसा होता है कि मरीज़ एक लंबे अरसे से बीमारी का शिकार होता है और फौरी तौर के ऊपर, चूँकि हमारी हर्बल मेडिसिन होती हैं, तो इनमें कोई केमिकल या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो फौरी तौर पर कंट्रोल के आहिस्ता आहिस्ता मर्ज़ को कंट्रोल करती हैं और जड़ से ख़त्म करती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा लंबा टाइम दवा खानी होती है, तो आप एक दफ़ा आके मुझसे मिल लीजिएगा। 2 और 3 नवंबर को मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँगा। जी बिल्कुल, और मुसरत हम कोशिश करेंगे कि हम आपको लिख कर जवाब आपके नंबर पे भिजवा दें। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरी सास वालदा का मसला है, उनका मसाना बहुत ज्यादा कमजोर है ठीक है। और शुगर भी है उनको, बीपी भी बहुत ज्यादा उनका हाई रहता है। उनकी एज कितनी है? उनकी 60 साल है एज है। ठीक है, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। जी। अच्छा ठीक है, उनका ज़्यादातर उनका बीपी हाई रहता है, शुगर भी, और उनका मसाने का मसला है। और मसाने का मसला है, नींद भी नहीं आती उनको, सारी सारी रात वो जागती रहती हैं। आप कहाँ से बात कर रही हैं ये बता दीजिए। मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से। ठीक है, ठीक है, आपका जवाब लेते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थी मुल्तान से। हकीम साहब, उनकी वालिदा का मसला है। उनकी वालिदा को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसके अलावा उनके मसाने की काफ़ी प्रॉब्लम है और उनको नींद भी नहीं आती। जी, आपने अपनी वालिदा की उम्र बताई है 60 साल, जी। शुगर भी है, उन्हें ब्लड प्रेशर भी है और उसके साथ साथ नींद भी नहीं आती है और पेशाब भी कंट्रोल में नहीं होता। नुस्खा नोट कर लीजिए। एक्चुअल होता ये है कि मरीज़ काफ़ी लंबे अरसे से होते हैं मर्ज़ इनको, और बाज़ का ऐसा होता है कि पेशेंट कहता है मुझे फ़ौरन आराम आना चाहिए। तिब्बे नबी के अद्वियात हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इनसे आराम आता है, मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करते हैं। नुस्खा नोट कर लीजिए। मेथी दाना आपने लेना है 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम और तुख्मे कासनी 25 ग्राम। इन तीनों अशिया को बारीक पीस लेना है। हाफ़ टी स्पून सुबह नाश्ते से पहले और शाम 5 बजे। ये तो हो गया शुगर के लिए। अब आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लेना है, तो उसके लिए आप असरोल लेंगी, इसको छोटी चंदन भी कहते हैं। असरोल लेने 50 ग्राम और 50 ग्राम आपने लेना है काली मिर्च, और उसके साथ आपने 25 ग्राम गुलाब की पत्तियाँ। इन तीनों अशिया को बारीक पीस लें। एक चुटकी सुबह एक शाम आप देते रहें, और इस बात का ख्याल रखें कि आप जो मेडिसिन दे रहे हैं, पहले से आपकी वालिदा की शुगर काफ़ी हाई है लेवल उसका, तो फौरी तौर के ऊपर जो मेडिसिन दी जाती है उसको बंद नहीं किया करते। आप इस दवा को इस्तेमाल में रखें। तिब्बे नबी की अक्सर होता ही है कि जब दवा दी जाती है आपको या कोई नुस्खा बताया जाता है, तो आप एक 20 साल से 30 साल से कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको फ़ौरन आप छोड़ देंगे, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। आप अपनी मेडिसिन को नहीं छोड़ेंगी, ये भी साथ में लेंगी और शुगर लेवल कंट्रोल करते चेक करते रहें। जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाए, उस दवा की डोज़ कम करते जाएं और इसकी डोज़ बढ़ाते जाएं, इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह शिफा होगी इनको। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, मिसेस मजीद। रावलपिंडी से। नाम दोबारा बता दीजिए। मिसेस मजीद। ठीक है मिसेस मजीद। जी, आप अपना मसला बयान कीजिएगा। ये वो नसीम साहब से ये पूछना था कि वो उन्होंने बताया था थायराइड के लिए।
कुश्ते शीरी और शहद का बताया था, वो मैं 1 महीने से ले रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं है। तो और अगर परहेज को या तो वो भी बता दें। ठीक है, आप थायराइड मुझे का ये हम बताइए कि आपने ये नुस्खा कब से इस्तेमाल करना शुरू किया है, कितना टाइम हो गया आपको? 1 माह होने ही वाला है। बीबी मुझे ये बताएं, थायराइड कभी 1 माह में ठीक हुआ है? अगर आप किसी और इलाज में जाते हैं, मैं अपने नाजरीन की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि थायराइड के जो पेशेंट होते हैं अगर उनको देखा जाए तो बाकी किसी भी पैथी में आप चले जाएं, ताहयात यानी सारी उम्र आपको उसकी मेडिसिन लेना पड़ती है। ये तिब्बे नबवी को ही एक अहम मकाम, एक ख़ास असल है इन अद्वियात को कि अल्लाह ताला ने इनमें शिफा रखी है कि कुश्ते शीरीन को और शहद को आपने कम से कम 9 माह इस्तेमाल कीजिए, फिर आप मुझे कहिए कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। 1 माह के बाद आप मुझे कह रहे फ़ायदा नहीं हुआ, 9 माह तक आपने इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात ये कि बाज़ का ये होता है कि थायराइड अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो उसकी थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ता है, या हाइपर है तो आप चूँकि रावलपिंडी में है और मैं इस्लामाबाद में इंशाल्लाह 2 और 3 नवंबर को मौजूद हूँगा अपने तिब्बे नबवी सेंटर पे, आप वहाँ पे आकर मुझसे मिल सकती हैं। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, तिब्बे नबवी सेंटर, ऑफिस नंबर 3 और 4, क्रीसेंट आर्किड, G8 मरकज़, इस्लामाबाद। आप सुबह वहाँ मुझसे 11 से शाम 7 बजे तक मिल सकती हैं। बात कर रहे थे हम इसके अंगूर के हवाले से, अंगूर की फ़ादियत की। इसी तरह नाज़रीन एक बहुत अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अंगूर के अंदर जो अल्लाह ताला ने रखी है, वो ये है कि अंगूर में एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, और ये एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ आपको पोलियो वायरस से महफूज रखती हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त जो कॉलर हमारे साथ मौजूद थी, उम्मीद है उन्होंने एड्रेस नोट कर लिया होगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है तिब्बे नबवी और अंगूर। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हकीम साहब, आप बता रहे थे शुरू में इसकी अंगूर की अफादियत और इसके फ़वाइद, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी, अंगूर की बात हो रही थी जिसमें मैंने बताया था कि अंगूर के अंदर एंटीवायरल बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये पोलियो वायरस को, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को भी ये ख़त्म करता है। तो वो फैमिलीज़ या वो बच्चे जिनको पोलियो की प्रॉब्लम है उनके साथ, तो उन्हें अंगूर आप इस्तेमाल कराएं। अंगूर का ये नहीं होता है कि ये एक सीज़न है इसका, बिल्कुल ताज़ा अंगूर जो होता है उसका एक सीज़न होता है, जैसे आजकल अंगूर चल रहा है। लेकिन अंगूर हमें पूरा साल खुश्क जिस फॉर्म में हमें मिल जाता है, जिसे हम किशमिश भी कहते हैं। तो किशमिश को आप इस्तेमाल करते रहा करें। अच्छा, यहाँ पे बात का ये भी थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि लोग कहते हैं कि ताज़ा अंगूर जो उसकी अफादियत ज़्यादा होती है और खुश्क की कम हो जाती है। ऐसा नहीं है हरगिज़। अंगूर की अफादियत वैसे ही बरकरार है, चाहे वो ताज़ा हो या खुश्क हो। जो उसमें चीज़ें पाई जाती हैं, जो मैं अभी जिक्र किया, जिन चीज़ों का विटामिन्स मिनरल्स का, वो सारे खुश्क में भी मौजूद होते हैं, आप उसको ले सकते हैं। अब आपने उसको ताज़ा बनाना है तो भी बड़ा आसान सा बहुत ही कि आप अंगूर लेकर रात को पानी में भिगो दें और वो सुबह देखेंगे तो आपके अंगूर जो है वो खुश्क में किशमिश फूली होगी, बिल्कुल अंगूर की फॉर्म में होगी वो। तो उससे आपका खून पैदा होगा और साथ में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको कवी करता है अंगूर। वो लोग जिनका निज़ाम हज़म कमज़ोर होता है, खाना हज़म नहीं होता, वो इसको अंगूर को इस्तेमाल करें तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ मिग्रेन, एक आम आधे सर का दर्द जिसे हम कहते हैं इसको दर्द शकीका भी कहा जाता है, तो इसमें भी आप अंगूर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर का रस आप ले लीजिए रोज़ाना। जिन लोगों को सर में दर्द होता है, रोज़ाना अंगूर का रस 1 कप ले लिया करें, उनके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं फैसलाबाद तोबा टेस्टिंग से बात कर रही हूँ। मेरा नाम समीना मकबूल है। ठीक है, फैसलाबाद मेरे ना जिसम में चिकनाई की ना चर्बी की जो गिल्टियाँ हैं, ना मुझे शुगर है ना मुझे यूरिक एसिड है, उसकी वजह से मेरा जो लीवर है ना वो डॉक्टर कहते हैं फैटी है। और मेरे जो पाँव है ना उनकी वेन में ना जो मेन वेन जा रही है ना अंगूठे वाली, उसके अंदर सब स्वेलिंग है। उसके अंदर क्या है? वेन आपके स्वेलिंग हो गई। ठीक है। अच्छा, आपका अभी वजन कितना है? जी 80 जी। ठीक है। 42 ईयर मेरी एज है। 42 ईयर्स? जी जी ठीक है। ठीक है। समीना हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इसका जवाब देते हैं। एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद शहजाद बहावनगर से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद शहजाद। जी शहजाद, अपना मसला बयान कीजिए। ये मेरा सीने का दरमियान वाला हिस्सा है ना, इधर मुझे तकलीफ बहुत बड़ी होती है।
अच्छा, आपकी तो- उम्र कितनी है? जी उम्र कितनी है आपकी? 35। 35। और कोई इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर या शुगर वगैरह तो नहीं है? ब्लड प्रेशर रहता है मुझे। रहता है, ठीक है। आप कोई मेडिसिन ते- यूज़ कर रहे हैं उसके लिए? और उसके लिए मेडिसिन नहीं इस्तेमाल कर रहा। जी तो हकीम साहब ने वो नुस्खा बताया था ब्लड प्रेशर का, वो जी, इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं। इस्तेमाल कर रहे हैं तो- आप? ठीक है, हाँ जी, वो उससे आपका कभी ब्लड दर्द प्रेशर होता है कंट्रोल और में है? कभी रुक जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा ना मुझे सर हाथ पर भी बड़ी तकलीफ होती है, मुल्तान से वो मैंने चेकअप कराए हैं। ठीक किसकी है। तकलीफ होती है, दोबारा बताइए। हार्ट पे भी सर, थोड़ा हार्ट पे, दिल वजन की है। तरफ जी। आपको? अच्छा, दिल के मुकाम पे दर्द महसूस होता है। हाँ जी। ठीक तो है। वो सर कभी तकलीफ रुक जाती है और हद से ज्यादा तकलीफ सर बढ़ जाती है, इस तरह जैसे कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और आप जब ये सुबह बताइए, सर मैं- आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होती, पेट में गैसेस तो नहीं बहुत ज़्यादा पैदा होती? हाँ जी सर, गैस पैदा होती है सर। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इसका जवाब देते हैं। जी हकीम साहब, फैसलाबाद से समीना थी, उनका फैटी लिवर है, पैर में भी स्वेलिंग रहती है, उसके अलावा वेट उनका ज़्यादा है, 80 kg, उम्र 42 साल है। ठीक है। और फैट समीना, के आपने उनके, बताया कि आपकी डिपॉजिट्स पूरी भी बॉडी हो जाते में फैट की छोटी सी गिल्टी हैं। हाँ। तो उसके लिए आप तिब नबी का बहुत प्यारा नुस्खा, आप इसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह शिफा होगी। कुश्ते शीरी आपने लेनी है 80 ग्राम, कुश्ते शीरी 80 ग्राम, सोए 10 ग्राम, मेथी दाना 10 ग्राम, कलौंजी 10 ग्राम, हब्बुर रिशाद 10 ग्राम, सना मक्की आपने लेनी है 5 ग्राम। इन सब अशिया को बारीक पीस लेना है। इस बात का ख्याल है कि सना मक्की के अंदर छोटे छोटे से तिनके होते हैं, अगर वो तिनके आप उसी में पीस लेते हैं तो फिर आपके पेट में मरोड़ होगा, दर्द होगा। तो जब भी सना मक्की को इस्तेमाल करें, वो तिनके जो हैं उनसे उसको पाक कर लें, तिनकों से उसको आप इस्तेमाल कीजिए। 1 से 2 चुटकी आपने सुबह और शाम में लेनी है। और हिब्बा लाइफ शायद आप जो है वो इस्तेमाल करती रहेंगी। रोज़ाना आपने सुबह निहार मुँह 1 कप गर्म पानी लेना है, 2 टेबल स्पून उसने आपने हिब्बा लाइफ शायद के शामिल करने हैं और रोज़ाना आप इसको पी लिया करें। इससे इंशाल्लाह लंच आपको शिफा होगी। और आपका वज़न भी, जो आपने कहा कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा, वो भी इससे कम उसमें भी होगा कमी इसी आएगी। नुस्खे के साथ, ठीक क्योंकि है। जो आपकी गिल्टियों को ख़त्म करेगा, आपकी बाकी जिस्म के ऊपर जो चर्बी है, फालतू फैट्स जो हैं, उनको भी इसी नुस्खे से ठीक है। शिफा मिले, वो ख़त्म हो जाएंगे। जी समीना, उम्मीद है आपने नुस्खा नोट कर लिया होगा। अच्छा हकीम साहब, इसके अलावा हमारे साथ शहजाद मौजूद थे भावल नगर से, उनके सीने में दर्द रहता है, उसके अलावा उन्हें ब्लड प्रेशर है, लेकिन आपका जो नुस्खा बताया उससे कंट्रोल है, और उनकी एज 35 है, और हार्ट में भी कभी कभार वज़न और दर्द महसूस होता है, और उनको गैसेस का भी मसला है। जी शहजाद, सबसे पहले तो आप अपने निज़ाम हज़म की तरफ तवज्जो दें। आपने खाने वो इस्तेमाल करने हैं जो बादी ना हो, जिनमें गैसेस पैदा करने की सलाहियत ना हो। आप खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएँ, और खाना खाने के बाद आपने दोपहर और रात खाने के बाद, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो फिर साशा एक साथ भी लेके जा सकते हैं, या सुबह नाश्ते में ले लें। हेपातिप का 1 साशा सुबह और रात खाना खाने के बाद आपने लेना है, लेकिन लेंगे कैसे कि अजवाइन लेनी है आपने हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा सफ़ेद हाफ़ टी स्पून, एक बड़ी इलायची हाफ़ टी स्पून कह रहा हूँ, एक बड़ी इलायची खोल के आप उसमें डाल दीजिएगा, तो 1 गिलास पानी को आप बॉयल करें। जब पानी आधा रह जाए, आप उसमें हेपातिप का साशा शामिल करके सुबह नाश्ते के बाद ले लिया करें। ऐसे ही आपने रात को खाना खाने के बाद भी लेना है सोते वक्त। और कब्ज़ के लिए आप सना मक्की के पत्ते ले लें, थोड़े से 1 टीस्पून लेके 1 गिलास पानी में भिगो दें, फिर उसको आप बॉयल करें, आधा रह जाए छान के आप उसमें गुड़ शामिल कर सकते हैं, हिब्बा लाइफ शहद शामिल कर सकते हैं। हिब्बा लाइफ शहद शामिल करेंगे तो उससे आपके सीने का दर्द, जो आप बता रहे हैं दरमियान में आपको यहाँ पर दर्द होता है, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। रात को पी लिया करें, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह शिफा होगी। बिल्कुल। हकीम साहब, हम बात कर रहे थे अंगूर किन किन बीमारियों के लिए मुफीद है? हाँ जी, अंगूर की हम बात करें तो अक्सर वो ख़वातीन, वो बच्चे, वो बच्चियाँ जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, कमज़ोर होता है उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, और साथ में खून की कमी होती है, तो वो अगर अंगूर को इस्तेमाल करें, स्पेशली ख़ास तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़वातीन में खून की कमी वाक़ हो जाती है। उनमें फिर बहुत से ऐसे विटामिन, जो कि जिस तरह मैंने बताया कि इसमें सेलेनियम भी मौजूद है, जो कि बहुत कम फलों में मौजूद होता है। इस तरह इसमें कॉपर भी मौजूद है, आयरन भी इसमें मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है एक इसको मुकम्मल एक ग़िज़ा भी बनाती हैं। तो उन ख़वातीन को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करती हैं। अच्छा, और हड्डियों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, हड्डियों में भी आप इसको। हकीम साहब, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी कि वो अफराद जिनको शुगर है, क्योंकि अंगूर में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर के मरीज़? हाँ, शुगर में, चूँकि इसमें शुगर के मरीज़ जो होते हैं
उनमें शुगर अंगूर ये वाले नहीं, अंगूर की तकरीबन 60 इकसाम पाई जाती हैं जी। और उनमें आपने देखा कि काले रंग के अंगूर भी होते हैं। बिल्कुल। और काले रंग के अंगूर जो होते हैं वो आप उसका इस्तेमाल करते हैं कि ये जो काले रंग के अंगूर है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसको कम करते हैं और आपकी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और उसके साथ साथ इंसुलिन को जो है ना वो रेगुलेशन करते हैं, इंसुलिन यानी की कि मदद वो करते हैं उसमें। तो अफराद, वो जी। काले रंग के अंगूर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है। दूसरी किस्म के बजाय। शुगर के मरीज जिनको भी शुगर है वो अफराद काले अंगूर इस्तेमाल काले कर अंगूर सकते जो हैं। हैं, ठीक वो है, आप इस्तेमाल हमारे कर साथ सकते हैं। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मारिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। ठीक है जी मारिया, अपनी उम्र बता दीजिए और मसला भी बता दीजिए। जी मैं 32 साल की हूँ ठीक है। और एक तो मैंने अपने हवाले से बात करनी, दूसरा मेरी बेटी है उसके हवाले से मैंने जी। साहब से मशवरा करना था क्या करें। जी आप बोलें क्या बेटी पूछना को- चाहती हैं? बताइए। बेटी मेरी 2 साल 3 माह की है। ठीक है। जी जी। वो ना खाना ठीक तरह से नहीं खाती है, रात को सोती नहीं है सही तरह से, वीक भी है। ठीक उसके है। अलावा वो उसके ना सर के बाल भी, मतलब मैं सर में तेल लगाऊं तो मेरे हाथों में बाल आते हैं उसके। सही। अच्छा, ये अभी से है या पैदाइशी वो कमज़ोर पैदा हुई थी? नहीं जब पैदा हुई तब तो 2 पाउंड की चीजें डॉक्टर कहते थे ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, ऑपरेशन से हुई है। ठीक है। खाना कम खाती है, कि मैं उसको किशमिश खिला रही थी, मेरी अम्मी ने बताया था खून की कमी के लिए होते हैं। सही सही। अच्छा, और आप अपना मसला भी बता दीजिए। मेरा अपना मसला ये है कि मेरी आंखें बहुत ज्यादा ब्लिंक करती है, पट्टे जो है ना वो जैसे। जी, क्या छट- मसला छट- है छट- ऐसे- मारिया आपका? दोबारा बताइए। आंखें जो है ना, आंखों हाँ। के पट्टे जो है, ये ऊपर वाली जो स्किन होती है जी, ये जी। ब्लिंक बहुत करती है ज्यादा। ठीक है ठीक है। और ये कोहनियों में दर्द होता है, ज्यादा जब काम करने, कमर में दर्द होता है, ऐसे जोड़ों में भी दर्द ठीक होता है ठीक है, बिल्कुल हम आपका जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रेहाना बात कर रही हूँ कराची से। जी रेहाना। मुझे ना एलर्जी है, मेरा नज़ला गले में गिरता है, उससे मेरा सीना बहुत भारी होता है और जाम भी हो जाता है, सांस बंद होती है ठीक है। और गैस भी रहता है ज़्यादातर। गैसेस भी रहती हैं? जी, ब्लड प्रेशर का भी मसला है। अच्छा, अपनी उम्र बता दीजिए आप। 35 साल। 35 साल। जी ठीक है रेहाना, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इसका जवाब देते हैं। जी हकीम साहब, मारिया थी हमारे साथ रावलपिंडी से, उनका ख़ुद का भी मसला है और बेटी का। पहले बेटी की भी बात कर लेते हैं। उनकी बेटी 2 साल 3 महीने की है और बहुत ही ठीक है। कमज़ोर है, बाल भी सर के नहीं है और खाना पीना भी बहुत कम खाती है और नींद भी सही से नहीं आती उसको। मारिया आप इस तरह कीजिए, चूँकि बच्चों का मामला है, बच्ची को क्यों जो है अचानक ये सारी अलामात सामने आना शुरू हो गई हैं बच्ची के लिए, तो आप इस तरह कीजिए कि मैं 2 नवंबर और 3 नवंबर को इंशाल्लाह बरोज़ जुमा और हफ्ता इस्लामाबाद में मौजूद हूँगा। मैं आप सबकी सहूलत के लिए एड्रेस बता देता हूँ, आप वहाँ पर आके मुझसे मिल लीजिएगा। तिब्बे नबवी सेंटर, ऑफिस नंबर 3 और 4, क्रीसेंट आर्केड, G8 मरकज़ इस्लामाबाद। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक 2 और 3 तारीख को मौजूद हूँगा। आप वहाँ पे आके अपना चेकअप करवा लीजिए और बच्ची को भी एक दफ़ा चेक करवा लीजिए, क्योंकि बच्चियों को चेक करना, चूँकि छोटी बच्ची है, इसका चेकअप बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मज़ीद हम आपके। जी अच्छा हकीम साहब, इनका एक और भी मसला था कि इनके आँखों के बहुत ब्लिंक करती है इनकी आँखें, तो वो भी आप अपने और बच्ची के साथ आके इस्लामाबाद हमारा जो सेंटर है उस पर विज़िट कर लें ताकि तफसीलन हकीम साहब आपको देख लें। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।